तो बीते 7 दिनों से ईरान की जंग चल रही है। अमेरिका ईरान में बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान की सेना IRGC ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के खिलाफ एक लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के इस हट ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस जंग में पेंटागन का खर्च उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा है कि जंग के पहले 100 घंटे में अमेरिका कई बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। डर है कि जंग जारी रहती है तो यह खर्च और कई गुना बढ़ जाएगा और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के पहले 4 दिन में अमेरिका ने प्रतिदिन 8,173 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो उसके अनुमानित बजट से कहीं ज्यादा है। अब पेंटागन जंग के लिए अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वो 50 बिलियन डॉलर के बजट की मांग कर सकता है। ऐसे में ईरानी पलटवार की क्षमता को तेजी से कम करने के लिए अमेरिका को भारी गोला बारूद और मिसाइलों से हमले करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों की रक्षा के लिए एयर डिफेंस मिसाइलें भी खर्च करनी पड़ रही हैं, जिससे अमेरिका के बजट में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो युद्ध के शुरुआती 4 दिन का वित्तीय बोझ अमेरिका के लिए चौंकाने वाला है। दावा है कि इस दौरान अमेरिका ने युद्ध पर प्रतिदिन करीब 8,173 करोड़ रुपए का खर्च किया है। वहीं पहले 100 घंटे में अमेरिकी सेना को युद्ध पर 33,930 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल और गोला बारूद पर अमेरिका ने 28,430 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें हमले करने वाली और इंटरसेप्टर मिसाइलों का खर्च भी शामिल है। वहीं युद्ध में 3,295 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान में अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन और तबाह डिफेंस सिस्टम का खर्च शामिल है। इसके अलावा परिचालन खर्च यानी फाइटर जेट्स के फ्यूल और दूसरे खर्चों पर करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो अमेरिका की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। पैट्रियट, टॉमाहॉक और थार्ड मिसाइलों के भारी इस्तेमाल से अमेरिकी भंडार पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन लॉकहीड मार्टिन और RTX जैसी कंपनियों पर मिसाइल उत्पादन तेज करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला के सीमित होने के चलते उत्पादन बढ़ाने में देरी होने की आशंका है। पिछले 72 घंटे में अमेरिका ने 200 से ज्यादा टारगेट तबाह किए हैं। 2000 किलो के 25 से ज्यादा बम गिराए हैं। दावा है कि ईरानी बैलिस्टिक हमलों में 90% की कमी आई है। वहीं ड्रोन अटैक भी 83% तक कम हो चुके हैं। और जंग के पहले ही हफ्ते अमेरिका अपने 3 फाइटर जेट गंवा चुका है। ये फाइटर जेट कुवैत में तबाह हुए। तबाह होने वाले तीनों फाइटर जेट F-15E थे, जिनका निर्माण साल 1995 में किया गया था। इस एक फाइटर जेट की कीमत 285 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी अमेरिका को कुल 855 करोड़ का खर्च उठाना पड़ा। वही जंग में ईरान ने अमेरिका के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया है। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत 275 करोड़ के आसपास आकी जाती है। इस हिसाब से ईरान 3 ड्रोन्स को तबाह कर 825 करोड़ की चोट अमेरिका को दे चुका है। खमेनी का बेटा मुझे स्वीकार नहीं है। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। मुझे इस नियुक्ति में शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला के मामले में हुआ था। लेकिन उधर ईरान के तेवर भी बहुत आक्रामक है। इजरायल के अलावा दूसरे अरब देशों पर भी मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान हमलों का पैटर्न लगातार बदल रहा है, जिससे अमेरिका और इजरायल भी उसे अपने काबू में नहीं कर पा रहे हैं। ईरान का प्लान है अरब देशों पर इतने हमले किए जाएं जिससे अरब देश मजबूर होकर अमेरिका से युद्ध रोकने के लिए कहें। लेकिन अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से ईरान में तबाही मचाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो ईरान को स्मशान बनाकर ही युद्ध खत्म करेगा। पिछले 24 घंटों में फिर से सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें अल उदैद, अली अल सालेम, अल दफरा और बहरीन नेवल बेस पर हमले किए गए। खास बात यह है कि इस बार इन हमलों को इंटरसेप्ट कर पाने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। और बहरीन में ईरान की मिसाइल स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है। ईरान से बहरीन की दूरी 260 किलोमीटर है, जहां ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। अब ईरान ने बहरीन नेवल बेस के अलावा टूरिज्म सेक्टर को टारगेट किया है। ईरान ने मनामा क्राउन प्लाजा पर हमला किया, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से ड्रोन मिसाइल हमले किए। इस हमले में होटल की 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले से होटल की 3री मंजिल पर आग लग गई। इस दौरान इमारत का एक हिस्सा स्विमिंग पूल में गिर गया। तो देखिए, 3री मंजिल पर आग लगती है, बहरीन पर 2 इमारतों को नुकसान पहुंचता है। हमलों के बाद होटल की अगले 2 महीने की बुकिंग कैंसिल हो गई है और इन हमलों से टूरिज्म सेक्टर को। तो ईरान के हमले इतने विध्वंसक हैं जिन्हें थार्ड डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पा रहा है। ईरान की मिसाइलें ड्रोन डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही हैं। ड्रोन से डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जाता है, फिर थार्ड का रडार नष्ट कर दिया जाता है। रडार के बाद लॉन्चर पर भी हमला किया जाता है।
इस दौरान दूसरे ठिकानों पर अटैक किया जाता है। यूएई बेस पर हुए हमलों में यूएई को पलटवार का मौका भी नहीं मिल पाया। ही ईरान की रणनीति है, पहले रडार खत्म करो, फिर बड़े हमले करो ताकि अमेरिका उन्हें देख ही ना पाए। रडार नष्ट हो जाते हैं। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमले अब तक जमीन पर हो रहे थे, लेकिन अब इस युद्ध का विस्तार समंदर तक हो गया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका का घातक युद्धपोत क्षतिग्रस्त कर दिया है, लेकिन इस दावे से अलग अमेरिका ने वाकई ईरान के एक युद्धपोत को जल समाधि दे दी है, जिससे समुद्र में बारूद तैरने लगा है। अब क्या यह बारूद पूरी दुनिया के तट से टकराकर विनाश की ज्वाला उठाएगा? उत्तर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के अजेय माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह कर दिया है? अमेरिका ने जानकारी दी है कि अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाज खाक हो चुके हैं, जिसमें ईरान का सबसे ताकतवर ड्रोन कैरियर भी शामिल है। उनके मुताबिक आईआरजीसी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अचूक हमला किया है, जहां ईरान की सीमा से 340 किलोमीटर दूर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात था। लेकिन ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने इस पर भीषण प्रहार किया, जिसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ चल रहे डिस्ट्रॉयर बचने के लिए 1000 किलोमीटर दूर भाग गए। ये पोत है आरिस डेना, जिस पर यूएस ने सबमरीन से हमला किया है, और इस हमले में आरिस डेना पर सवार 80 नावें खत्म हो गए। तो ईरान की अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के आसमान पर लगातार B-2 बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं और यही बॉम्बर्स लगातार बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा रहे हैं। इनका इस्तेमाल ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को तबाह करने के लिए हो रहा है, वो मिसाइल सिटी जो अब पहाड़ों के नीचे महफूज है। इन हमलों का कारण यह भी है कि अब तक अमेरिका ईरान की मिसाइल सिटी की प्रवेश सुरंग तक नहीं पहुंच सका है, जबकि इसी मिसाइल सिटी में हमलों का जवाब देने वाला कमांड सेंटर मौजूद है। इसी सिटी में बैलिस्टिक मिसाइल के साइलो हैं, जिनकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी है, और यहीं से इजराइल समेत अरब के देशों पर हमले के लिए मिसाइल लॉन्च हो रही हैं। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाज नष्ट हो चुके हैं, जिससे ईरान की निगरानी और हमलावर क्षमता को बड़ा झटका लगा है। ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री एसेट अब ऑपरेशनल नहीं है। दावा यह है कि ईरान का ड्रोन और मिसाइल भंडार घट गया है। मिसाइल हमलों में 90% की कमी आ गई है और ड्रोन हमलों में भी 83% की गिरावट है। इसलिए अमेरिका अब और बड़े हमले करने की तैयारी में है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में बारूदी तबाही का मंजर यह है कि महज 72 घंटे में ईरान के अंदर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इन हमलों में ईरानी सेना के ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। ईरान की स्पेस कमांड के आसपास भी भीषण हमले किए गए हैं। ईरान के पोर्टेबल और ओपन लॉन्चर्स को भी नष्ट कर दिया गया है। दावा है कि इन्हीं हमलों की वजह से ईरान की ताकत घट गई और जंग छेड़ने का मतलब है दोहरी तैयारी, यानी दुश्मन पर हमले करने से पहले अपने घर की सुरक्षा को पुख्ता करना। इजरायल के होम कमांड ने इसके पूरे बंदोबस्त किए थे, लेकिन ईरानी पावर के सामने ये पूरी तरह कारगर नहीं हो रहे, क्योंकि ईरान इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए खास रणनीतियों के तहत हमले कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी रणनीति है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। इन मिसाइलों को रोकने में इजरायल के डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं और तेल अवीव से भारी तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। दरअसल ईरान कॉम्बिनेशन अटैक रणनीति से हमले कर रहा है। सबसे पहले डिकॉय ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, उनके साथ ही कामिकाज़े ड्रोन हमले हो रहे हैं। इनके तुरंत बाद बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव के आसमान में पहुंच जाती हैं। झुंड में होने वाले हमलों से एयर डिफेंस सिस्टम पर बोझ बढ़ जाता है और ईरान की कुछ मिसाइलें सटीक हमले में कामयाब हो जाती हैं। अरब मीडिया का दावा है कि इस्राइल के नेवातिम बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइलें गिरी हैं। इससे एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह होने की रिपोर्ट है। नेवातिम बेस की ओर जाने वाली 90% मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। हालांकि इजराइल का दावा यह भी है कि नेवातिम के सभी रनवे ऑपरेशनल हैं और F-35 वहां से उड़ान भर रहे हैं। तो ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों ने न सिर्फ अरब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट बढ़ा दिया है। यह संकट युद्ध का कम, आम लोगों की जेब का ज्यादा है, सपनों का है, जिस पर युद्ध ने ग्रहण लगा दिया है। ईरान की वॉर फाइल खुला विध्वंसक चैप्टर, लेकिन युद्ध की वजह से माइक्रोचिप बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की सप्लाई ठप होने के कगार पर है, जो दक्षिण कोरिया
पूरी दुनिया के लिए 66% चिप बनाता है, वहां इमरजेंसी सायरन बज चुके हैं। और ये असंभव इसलिए नहीं लगता क्योंकि चीन के स्मार्टफोन डेवलपर्स ने 20 से 30% कीमत बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। ऐसे ही जापान ने भी हार्ड डिस्क ड्राइव की खरीदारी पर लिमिट लगा दी है। अनुमान है कि 2026 में दुनिया भर में 6 लाख कारें कम बनेगी और इसकी वजह यह होगी कि ऑटोमोटिव चिप की कीमतों में 70 से 100% तक उछाल आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली तेल सप्लाई ठप है। सऊदी अरब भी अपना तेल दूसरे रास्तों से भेज रहा है।